नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स की इस लर्निंग और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मार्केट में ऐसी क्या न्यूज आ गई जिसके चलते मार्केट अचानक से तेजी कर गया। और ये जो तेजी आज हमें देखने को मिली, ये कहीं कोई ट्रैप तो नहीं है कि कहीं बुल महाराज आ रहे हो और ट्रैप कर लिए हो, ऐसा तो नहीं है। तो इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, साथ में मार्केट में कुछ न्यूज भी चल रही है उसके ऊपर भी हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी नजर मार लेते हैं, पेनी पेनी सी, एक दो सेकंड के लिए, कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। देखो, हमारा मार्केट टोटल पॉजिटिव क्लोज होता है। यूएस का मार्केट फिलहाल टोटल पॉजिटिव चल रहा है। इधर देखेंगे तो डैक्स फैक्स सब पॉजिटिव चल रहे हैं, केवल थोड़ा सा चाइना नेगेटिव है, लेकिन इतना नेगेटिव भी नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा ही है। बाकी ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कुछ न्यूज के ऊपर। देखो, दो तीन मेजर मेजर न्यूज है, मैं आपको सुना देना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले आज हमारी राजधानी दिल्ली में बम ब्लास्ट की घटना हुई। ये घटना बहुत कायराना घटना है। बहुत, मैं इस घटना की तहे दिल से, मतलब क्या बोलूं, गुस्से से निंदा करता हूं। ऐसे हरामखोरों को तो मिटा देना चाहिए संसार से, पर क्या करें। अब देखते हैं सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी। और इस हमले में शहीद सभी भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक जो भी थे, मानव, जीव जंतु, उन सबको ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनको, उनका बलिदान भारत याद रखेगा। और अब क्या बोलूं, गुस्सा तो बहुत है, लेकिन वीडियो में बोल नहीं सकते, ऐसे ऐसे गुस्से को प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है। इस घटना से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? मार्केट गैप अप खुलता है। ठीक है, मार्केट के ऊपर बात करते हैं। गैप अप खुलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि मार्केट इस घटना की वजह से नीचे गया। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद में 10:30 पर एक न्यूज आती है कि यूएस जो है भारत से टैरिफ हटा रहा है। मतलब आपके जो भूरा भाई हैं ट्रंप जी, वो यूं कहते हैं कि भाई साहब, आप यहाँ से हटा लो अपना टैरिफ वैरिफ, कुछ यूं मतलब चलती है बातें उनके बीच में। और थोड़ी सी न्यूज़ फ्लैश होती है। अब ये पता नहीं, आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है। देखो, कहीं पर भी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, केवल अफवाहें हैं या फिर जो भी है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बट ये न्यूज़ चली थी बाजार में। इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट फुल रिकवरी मार गया। एक ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण जो मेजर मुझे नजर आ रहा है, बिहार इलेक्शन। अभी देखो, अगर बिहार इलेक्शन में बीजेपी अपनी जीत दर्ज करती है तो मार्केट में तेजी आने की संभावनाएं होती हैं। अक्सर ऐसा ही हुआ है। जब जब बीजेपी ने दर्ज की है जीत, तब तब मार्केट ने भी दर्ज की है गैप अप। अब ये आप पिछला रिकॉर्ड देख सकते हो, बाजार का यही रिकॉर्ड रहा है। सो कल, अभी रिजल्ट तो नहीं आने वाला कल, बट ठीक है, एग्जिट पोल्स ही बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। अब देखना यह है कि कल ये होगा कि नहीं होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, 14 नवंबर तक मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त रहने वाली है, बहुत तगड़ी उठापटक रहने वाली है। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे। अब अगर आपने किसी ने बीटीएसटी किया है, भाई किसी ने कॉल होल्ड छोड़ा होगा, किसी ने पुट होल्ड छोड़ा होगा, तो वो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या हो सकता है उसका। ठीक है, इसके अलावा भी मैं बीच में बताने की आपको कोशिश करूंगा मित्रों। फिलहाल लेवल पे बात करते हैं कि लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं आप बात करूं लास्ट एनालिसिस की, तो कॉल और पुट दोनों साइड के हमारे लेवल जो चले हैं एकदम बढ़िया शानदार तरीके से। चलो, अब वो तो हो गए पूरे। अब बात करते हैं आज के लेवल्स पे कि अब क्या हो सकता है। देखो, अभी एफ आईज एंड डी आईज का डाटा नहीं आया है, बट देखने भर से ऐसा लग रहा है कि एफ आईज एंड डी आईज दोनों ने ही आज बाइंग की है, केवल देखने भर से। अगर आपको डाटा देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ पे बहुत सारे डाटा, छोटे मोटे वीडियोस वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे एक बार ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। देखो, कल गैप अप होता है तो कितना, अभी आज की क्लोजिंग बात करें तो 25,695 के आसपास क्लोजिंग है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 25,760 का एक लेवल है, इसके आसपास कहीं मार्केट ओपनिंग दे सकता है। इसके आसपास कहीं ना कहीं ओपनिंग दे सकता है। तो अब आप एक चीज नोट करो, अगर कहीं ना कहीं 25,760 के आसपास ओपनिंग देता है और इस 760 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है मार्केट, तो फिर हम कहां तक जा सकते हैं? 25,800 तक फर्स्ट टारगेट, 25,858 सेकेंड टारगेट, और 25,927 थर्ड टारगेट हमारा
हो सकता है। लास्ट फिर अगर 4 टारगेट की जाए तो 25,977 तक हमारा टारगेट हो सकता है। ठीक है, अब नवंबर महीने में इसको 26,000 कौन कौन लेके जाना चाहता है एक बार कमेंट करना प्लीज। अब ये तो मैंने आपको बता दिया गैप अप पर। अगर मार्केट रेंज में ओपन हो गया तो मतलब 25,700 के आसपास ही अगर ओपन हो गया तो देखो मैं ये मान के चल रहा हूं अगर 25,719, ठीक है 25,719, 719 नोट कीजिएगा इसको, इसके आसपास कहीं ओपनिंग होती है और मार्केट थोड़ी तेजी करना चाहता है तो फिर इसके लिए सीधा सीधा वही ऊपर का लेवल आ जाएगा 25,800 वाला, और उसके ऊपर फिर 25,858, 25,927 और 25,977 ये लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं रेंज में ओपनिंग के बाद में। एक चीज और, अगर मार्केट गिरना चालू हो गया तो देखो कोई भगवान नहीं है, मार्केट में गिर भी सकता है। अगर 25,650, हालांकि गिरने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो चुकी है, अब थोड़ी सी नहीं बहुत कम हो चुकी है, पर फिर भी हम वॉलेटाइल मार्केट है तो यही सोच के दोनों तरफ व्यू रखेंगे, जिस साइड मौका मिलेगा उस साइड चौका लगाएंगे। ओके, 650 का लेवल ब्रेक होता है तो 25,585, इसके बाद में मुझे 25,466 और इसके बाद में मुझे 25,356 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि फिब रिट्रेसमेंट में मार्केट ने 0.5 और 0.6 लेवल से रिवर्सल मारा है आज की तारीख में। कल बोला था मैंने कि भाई यहां से रिवर्स मारने की संभावनाएं बनेगी अगर मारना होगा तो, और आज ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, मार्केट गिरा और 0.5 0.6 से एकदम बुर्ज खलीफा बना दिया इसने। सो देखते हैं कल मार्केट क्या करता है। और आज तो जो जीरो हीरो बने थे भाई, लोगों के मजे हो गए। अब देखो कल कल के ऊपर डिपेंड करेगा, हालांकि यहाँ से बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है, डे कैंडल भी देखेंगे तो बहुत अच्छी बनी है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक के पास में एक रेजिस्टेंस लाइन थी, उसको ब्रेक करके निफ्टी बैंक सस्टेन हो रहा है। सो निफ्टी बैंक कल अगर मुझे 58,201 के आसपास मिलता है या इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है तो मैं जाना चाहूंगा 58,304 और 58,402 और 58,530 तक, ये मेरे तेजी के टारगेट्स रह सकते हैं। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाना चाहती है तो कहां तक जा सकती है, तो फिर भाई साहब 58,083 मेरा एक लेवल है, यहां से टूटा तो 58,000 मेरा फिक्स लेवल, 57,815 और 57,618 तक डाउन साइड में मैं देख सकता हूं। अंतिम लेवल मेरा 57,400 का भी इसमें बन सकता है। हालांकि अभी तक जो स्ट्रक्चर बनाता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी बैंक, वो पूरी तरह से एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है, बट अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स में क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो ये डब्लू आपको सेंसेक्स में भी दिखेगा और यही डब्लू आपको निफ्टी 50 में भी दिखेगा। डब्लू पे फिलहाल भरोसा मत करना क्योंकि डब्लू आपको बबलू बना सकता है और बबलू बन गए तो फंड खत्म। ओके, अभी मैं ये देख रहा हूं कि अगर कल मार्केट 83,992, इसको 992 नहीं करके आप राउंड फिगर में करो 84,000, अगर कल 84,000 के ऊपर मार्केट टिक जाता है 10 से 15 मिनट तो फिर मार्केट तेजी करने की संभावना दिखाएगा 84,131, 84,300, 84,500, ये एक राउंड फिगर वाला लेवल है। इसको कूद गया तो फिर 84,703 तक ऊपर की तरफ भाग सकता है मार्केट। अगर बात करें थोड़ा डाउन साइड में मित्रों तो कहां तक जा सकता है, 83,864, यहां से ब्रेक हुआ तो 83,731, 83,527 और 83,266 यहां तक मार्केट जा सकता है। अब देखो मैं अंतर्मन से ये चाहता हूं कि गैप अप ना हो, बाजार रेंज में ओपन होवे फिर तेजी करे, क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट अपनी ताकत खो देता है और जब ताकत नहीं रहती है तो दौड़ नहीं पाता है। अब आज देखो इसने क्या किया, पहले गैप अप ओपन हुआ उसके बाद में लटक के नीचे आया और यूं 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 बोल सकते हो कि शिकार करने से पहले शेर 2 कदम पीछे खींचता है। मार्केट ने पहले कदम पीछे खींचे देन उसके बाद में जो धुआंधार तेजी की, वैसे रेंज में ओपन होता है तो अच्छा चलता है, सबको साथ में लेके चलता है, सबका विकास होता है। गैप अप गैप डाउन में क्या होता है ना कि बड़े लोगों का विकास होता है, आप और मेरे जैसे जो छोटे लोग हैं इनका अच्छे से विकास नहीं हो पाता भाई, आप इसको कैसे भी समझे। सो मित्रों अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं
वहीं पे बहुत सारे डाटा अपडेट करता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।